आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं हिंदी सिनेमा के उस महान कलाकार की जिनकी आवाज, अभिनय और व्यक्तित्व ने पिछले 5 दशकों से भी ज्यादा समय तक लगभग 4 पीढ़ियों को मनोरंजन दिया है। एक ऐसा नाम जो सिर्फ एक अभिनेता नहीं बल्कि खुद एक दौर है। आज हम गवाह बनेंगे स्टार ऑफ द मिलेनियम श्री अमिताभ बच्चन के उस सफर के जो संघर्ष से शुरू होकर इतिहास बन गया। अमिताभ बच्चन का जन्म 11 अक्टूबर 1972 को उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद शहर में हुआ। उस दौर में जब भारत में अभी ब्रिटिश शासन था, उनका असली नाम था अमिताभ श्रीवास्तव। उनके पिता डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन हिंदी साहित्य के महान कवि थे। उन्होंने अपने साहित्य जीवन में बच्चन को एक पेन नेम के रूप में अपनाया था और यहीं से बच्चन उपनाम की शुरुआत हुई। दिलचस्प बात तो यह है कि अमिताभ का नाम पहले इंकलाब रखने वाले थे, जो इंकलाब जिंदाबाद से प्रेरित था, लेकिन कवि सुमित्रानंद पंत के सलाह पर उनका नाम रखा गया अमिताभ, जिसका अर्थ होता है जो कभी समाप्त नहीं होता। अमिताभ बच्चन ने दिल्ली के गिरोडीमल कॉलेज से विज्ञान से स्नातक पढ़ाई की। पढ़ाई के बाद उन्होंने ऑल इंडिया रेडियो में न्यूज रीडर बनने के लिए आवेदन किया, लेकिन हैरानी की बात तो यह थी कि उनकी भारी आवाज को यह कहकर रिजेक्ट कर दिया कि यह आवाज रेडियो के लिए उपयुक्त नहीं है। यह वही आवाज थी जो आगे चलकर भारत की सबसे पहचान योग्य बनाने वाली थी। इसके बाद उन्होंने कोलकाता में बर्ड एंड कंपनी नामक एक ब्रिटिश फर्म में नौकरी मिली, जहां उनकी तनख्वाह थी सिर्फ 140 रुपया प्रति महीना। नौकरी के साथ साथ उन्होंने थिएटर भी ज्वाइन किया और यही उन्हें एहसास हुआ कि अभिनय ही उनकी असली रास्ता है। साल 1969 में अमिताभ बच्चन ने फिल्म इंडस्ट्री में पहला कदम रखा, लेकिन अभिनेता के रूप में नहीं। उन्होंने फिल्म भुवन सोम में वॉइस नरेशन दिया। यही फिल्म नेशनल अवार्ड जीतने वाली थी। उसी साल मल्टी स्टार फिल्म 7 हिंदुस्तानी से उन्होंने बतौर अभिनेता डेब्यू किया। हालांकि फिल्म बॉक्स ऑफिस पर नहीं चली, लेकिन अमिताभ की स्क्रीन प्रेजेंट पर लोगों की नजर जरूर पड़ी। इसके बाद कई सालों तक अमिताभ बच्चन को एक के बाद एक असफल फिल्मों का सामना करना पड़ा। परवाना, रेशमा और शेरा, संजो, बंधन हाथ जैसी कई फिल्में फ्लॉप रही। लगभग 11 फिल्मों में से 9 फिल्म फ्लॉप रही। 30 साल की उम्र तक लोग उन्हें एक फेलर एक्टर मानने लगे थे। कई लोगों ने कह दिया था इस लड़के का करियर अब खत्म हो गया, लेकिन किस्मत अभी कुछ और लिखी हुई थी। साल 1973 में आई प्रकाश मेहरा की फिल्म जंजीर। उस दौर में हिंदी सिनेमा रोमांटिक हीरो से भरा हुआ था। कोई भी बड़ा अभिनेता एक गुस्सेल सिस्टम से लड़ने वाला किरदार निभाने के लिए तैयार ही नहीं था। फिल्म कई सुपरस्टार को ऑफर की, लेकिन सबने मना कर दिया। तभी सलीम जावेद की जोड़ी ने अमिताभ बच्चन पर भरोसा किया। फिल्म रिलीज हुई और इतिहास बन गई। अमिताभ बच्चन एंग्री यंग मैन ऑफ बॉलीवुड बन गया। जंजीर ने उनके डूबते हुए करियर को ओवरनाइट स्टारडम में बदल दिया। जंजीर की सफलता के बाद अमिताभ बच्चन ने 3 जून 1973 को अभिनेत्री जया भादुरी से विवाह किया। इसके बाद उनकी जिंदगी में स्थिरता और मजबूती आई। साल 1975 आया और अमिताभ बच्चन ने एक ही साल में 2 ऐसी फिल्में दी जो आज भी फिल्म स्कूल में पढ़ाई जाती हैं। पहली दीवार, मेरे पास माँ है जैसे डायलॉग आज भी अमर है। आज मेरे पास बिल्डिंगें हैं, प्रॉपर्टी है, बैंक बैलेंस है, बंगला है, गाड़ी है। क्या है तुम्हारे पास? मेरे पास माँ है। दूसरी शोले, जिसे भारतीय सिनेमा की सबसे महान फिल्मों में गिना जाता है। इन फिल्मों ने अमिताभ बच्चन को सिर्फ सुपरस्टार नहीं बल्कि लेजेंड बना दिया था। सालों बाद हिट पर हिट देने के बाद बीबीसी ने अमिताभ बच्चन को स्टार ऑफ द मिलेनियम घोषित कर दिया। एक ऐसा सम्मान जो पूरी दुनिया में बहुत कम कलाकारों को मिलता है। अमिताभ बच्चन की कहानी हमें ये सिखाती है असफलता अंत नहीं होती। अगर हौसला जिंदा हो तो एक रिजेक्ट हुई आवाज भी इतिहास बना सकती है। फैक्ट तो यह है कि कुछ लोग अभिनेता नहीं होते, वो संस्था बन जाते हैं और अमिताभ बच्चन उनमें से एक है। ऐसे वीडियो देखने के लिए लाइक सब्सक्राइब।